स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू सेशन में। यूडी रोजगार आप सभी का स्वागत करता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 क्लास में जो कि टॉप 30 क्वेश्चन का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसमें आप सभी का स्वागत है। इसमें बता दूं जो न्यू स्टूडेंट हो, इस सीरीज जो चलाया जा रहा है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया जा रहा है, साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया जा रहा है। और इस चैनल पे एसएससी का सभी एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। अभी वर्तमान में एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है तो उसी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो आप सभी के लिए सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट साबित होगा, सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर भी प्रश्न लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इससे पहले जो न्यू हो चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ से, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विंध्याचल पर्वत से। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महान दार्शनिक प्लूटो किस देश के निवासी थे। महान दार्शनिक प्लूटो किस देश का निवासी था। जर्मनी, इटली, ग्रीस या फ्रांस। तो महान दार्शनिक प्लूटो किस देश के निवासी था, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, पिछले एग्जाम में पूछा था एक शिफ्ट में, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। फ्रांस की राजधानी जो कि है पेरिस, पर पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। क्या, सीन नदी होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्लूटो, महान दार्शनिक प्लूटो किस देश का था, तो ग्रीस देश का था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चीन का महान दीवार का निर्माता कौन था। चीन के महान दीवार का निर्माता कौन था। चंगेज खान या सन्यात सेन या सांग यान टी या फिर शी होंग टी। तो चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा शी होंग टी। ऑप्शन नंबर डी, शी होंग टी, जो कि चीन के महान दीवार का निर्माता माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से चंगेज खान के बारे में बता दें। चंगेज खान कहाँ का निवासी था, तो मंगोलिया का निवासी था। कहाँ के, मंगोलिया का निवासी था। अभी वर्तमान में मंगोलिया कहाँ आता है, तो चीन के दायरे में ही आता है। अगला है, जनसंख्या संबंधित अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। जनसंख्या संबंधित अध्ययन जो करता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है। कैस्ट्रोग्राफी, डेमोग्राफी, नेफ्रोलॉजी या नियोलॉजी। तो जनसंख्या संबंधित अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर होगा डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी, डेमोग्राफी इज द राइट आंसर। अगला है, गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। क्या, गिद्धा नृत्य लोक नृत्य है किस राज्य का, तो राइट आंसर होगा पंजाब का। क्या, पंजाब का जो कि लोक नृत्य है कौन सा, गिद्धा नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, अलास्का की धारा की प्रकृति कैसी है। अलास्का की धारा की प्रकृति कैसी है, गर्म है, ठंडी है, दोनों है या कोई नहीं। तो अलास्का की धारा की बात करें तो अलास्का की धारा उष्ण है या फिर हम जिसे गर्म कहते हैं, तो अलास्का की धारा गर्म है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में सर्वप्रथम पनबिजली का उत्पादन कहाँ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पनबिजली का उत्पादन कहाँ हुआ था। दार्जिलिंग में, मंटूर में, जावर में या कोई नहीं। तो भारत में सर्वप्रथम पनबिजली का उत्पादन कहाँ हुआ था,
तो पनबिजली की बात करें तो पनबिजली का उत्पादन दार्जिलिंग में हुआ था। और दार्जिलिंग कहाँ है, मैं बता दूं दार्जिलिंग कहाँ है, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, क्या पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्या दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां पनबिजली उत्पादन भारत में सर्वप्रथम हुआ था। और यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है कि जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल ही है। समझ गए। अगला है म्यांमार, जिसे हम बर्मा कहते हैं, का मुद्रा क्या है। म्यांमार अभी वर्तमान में कहते हैं, इससे पहले उसका नाम बर्मा था। उसका मुद्रा क्या है, रुपया है, टका है, क्यात है या फिर दिनार है। तो म्यांमार जिसे हम बर्मा पहले नाम जानते थे, उनका मुद्रा क्या है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा क्यात। ऑप्शन नंबर सी, क्यात इज द राइट आंसर। अगला है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस ब्रिटिश कमांडर से पराजित हुई थी, किस ब्रिटिश कमांडर से पराजित हुई थी। ह्यूरोज, वैनरव, रिंग एडम्स या रॉबर्ट क्लाइव। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश कमांडर से पराजित हुई थी, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ह्यूरोज से। ऑप्शन नंबर ए, ह्यूरोज से इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रथम परमवीर चक्र पाने वाले व्यक्ति था। प्रथम परमवीर चक्र पाने वाला व्यक्ति कौन था। आप सभी को बता दें सेना का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र पूछे आप सभी को, फौज में सर्वोच्च सम्मान किसे कहा जाता है, तो परमवीर चक्र कहा जाता है। और परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बंगाल केसरी कहा जाता है किन्हें, बंगाल केसरी किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, आशुतोष मुखर्जी, अभिषेक बनर्जी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बंगाल केसरी कहा जाता है किन्हें कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आशुतोष मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी, आशुतोष मुखर्जी को क्या कहा जाता है, बंगाल केसरी। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष या केशवानंद सेन। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, केशवानंद सेन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल को क्या कहते हैं, राजघाट, विजय घाट, शांतिवन या अभय घाट। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, विजय घाट। ऑप्शन नंबर बी, विजय घाट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहते हैं। किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। इटली की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, जर्मनी की क्रांति या फ्रांस की क्रांति। तो किस देश की क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा जर्मनी के क्रांति को क्या कहते हैं, रक्तहीन क्रांति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, बेडन पावेल को, हेनरी वाल्डी को, हेनरी ड्यूनेट को या इनमें से कोई नहीं। तो रेड क्रॉस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा क्या, हेनरी ड्यूनेट को। क्या, हेनरी ड्यूनेट जो कि रेड क्रॉस
की स्थापना का श्रेय जाता है, मतलब रेड क्रॉस की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जयदेव की रचना है? जयदेव की रचना की बात करें, हरकेली नाटक, प्रसन्न राघव, गीत गोविंद। तो जयदेव की रचना की बात करें तो तीनों का तीनों उन्हीं का है। क्या? हरकेली नाटक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद, जो कि जयदेव के ही रचना है और तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत समाचार पत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत समाचार पत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1910 ईस्वी। 1910 ईस्वी में क्या भारत समाचार अधिनियम पारित किया गया था? कब? 1910 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तीव्र गति से घूरने वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक तीव्र गति से घूरने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या शनि? तो इसका राइट आंसर होगा कि सबसे तीव्र गति से घूरने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। और पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। अगर सबसे छोटा ग्रह पूछे तो छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। अगर आप सभी से पूछ दे कि कौन सा ग्रह के चारों ओर छल्ला पाया जाता है? क्या छल्ला पाया जाता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला पाया जाता है। बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत भाग स्थल खंड है? पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत भाग स्थल खंड है? 29%, 39%, 49% या 79%? तो पृथ्वी तल का कितना प्रतिशत भाग स्थल खंड है? राइट आंसर होगा 29%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, खड़गवासला या चेन्नई में? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की कहाँ स्थित है जो आप सभी को बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? खड़गवासला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है? बुद्ध के प्रथम उपदेश का, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति का, बुद्ध के जन्म का या इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध गाथाओं में हाथी किसका प्रतीक है जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बुद्ध के जन्म से। बुद्ध के जन्म से क्या प्रतीक है? तो हाथी। हाथी क्या है? बुद्ध के जन्म से। अगला प्रश्न है, जैतून का शाखा किसका प्रतीक है? जैतून का जो शाखा है किसका प्रतीक है? ओलंपिक खेलों का, यूनान के प्रतिनिधित्व का, शांति का या मेडिकल सहायता का? तो जैतून का शाखा किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा शांति का। क्या? शांति का जैतून का शाखा प्रतीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध किस रासायनिक हथियार का प्रयोग पहली बार किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा रासायनिक गैस का प्रयोग पहली बार किया गया था जो आप सभी को बताना होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम किस रासायनिक हथियार का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर होगा क्या? मास्टर गैस का। मास्टर गैस का। यहाँ से अगर आप सभी से पूछें कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, क्या ये भी प्रश्न पूछ सकता है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था?
तो 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर दूसरा विश्व युद्ध पूछते आप सभी को, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, 1945 तक चला था, जो कि 6 बरस का द्वितीय विश्व युद्ध 6 बरस तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 1945 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध में किस रासायनिक हथियार का प्रयोग किया था, तो मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था, मास्टर्ड गैस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डी शब्द किस खेल से संबंधित है। डी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या बास्केटबॉल। तो डी शब्द का संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हॉकी खेल से। क्या, हॉकी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एजरा कप, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है, पोलो से, गोल्फ से, हॉकी से या टेनिस से। तो एजरा कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पोलो के, पोलो से। एजरा कप का संबंध किससे है, तो पोलो से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से किस युद्ध में पराजित हुए थे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरे से किस युद्ध में पराजित हुए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या, तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हो गए थे कौन, पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है, बर्लॉग पुरस्कार, बर्लॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बर्लॉग पुरस्कार साहित्य में, चिकित्सा में, संगीत में या कृषि में। तो बर्लॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो बर्लॉग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के औद्योगिक भाग का हृदय, भारत का औद्योगिक भाग का हृदय किसे कहा जाता है। पुणे को, हैदराबाद को, छोटा नागपुर क्षेत्र को या रन के कच्छ को। तो भारत में के औद्योगिक भाग का हृदय किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छोटा नागपुर क्षेत्र। छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो भारत के औद्योगिक भाग का हृदय। ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ दे कि रन का कच्छ भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो रन का कच्छ भारत के कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में भारत का रन का कच्छ पाया जाता है, जहाँ क्या पाया जाता है, जंगली गधा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अल्पांशो किसकी किस्म है। अल्पांशो किसकी किस्म है, गेहूं की, चावल की, लीची की या आम की। तो अल्पांशो किसकी एक किस्म है, तो राइट आंसर होगा आम की। क्या, आम। ऑप्शन नंबर डी, अल्पांशो आम का एक किस्म है। अगला है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है, 20 मीटर, 18.16 मीटर, 20.12 मीटर या 22 फीट। तो क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20.12 मीटर। क्या, 20.12 मीटर क्रिकेट में पिच की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये आप सभी को टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है होमवर्क। दिल्ली निम्नलिखित में से किस नदी के निकट में अवस्थित है, जो आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर कमेंट में करना, मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई दूंगा। तो जितना भी प्रश्न था सभी इम्पोर्टेंट था और सभी को मैं 100% समझाने की कोशिश किया हूँ। तो जो न्यू स्टूडेंट हो इस चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करो।
कम से कम वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और क्योंकि आप सभी के पास इस सीरीज का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं सभी स्टूडेंट को अगले इस सीरीज का अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।